निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ। मैंने उसके और उसके पदाधिकारियों के हृदय इसलिए कठोर कर दिए हैं कि मैं उन पर अपने चमत्कार दिखाऊं, और तुम अपने पुत्रों और पौत्रों को यह सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच क्या चमत्कार दिखाए, जिसे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूँ। इसलिए मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, तुम मेरे सामने कब तक सिर नहीं झुकाओगे? मेरी प्रजा को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे, तो मैं कल तुम्हारे देश में टीड़ियां भेजूंगा। वे भूमि को इस प्रकार ढक लेंगी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है, वे उसे खा जाएंगी। वे मैदानों के सभी वृक्षों को खा जाएंगी। वे तुम्हारे तुम्हारे पदाधिकारियों और सब मिस्रियों के घरों में इस प्रकार भर जाएंगी कि तुम्हारे पुरखों ने भी जन्म से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया। फिरौन के पदाधिकारियों ने उससे कहा, यह आदमी हम लोगों को कब तक फंसाए रहेगा? उन लोगों को जाने दीजिए, जिससे वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की पूजा कर सके। क्या अभी तक आपने यह नहीं समझा कि मिस्र का विनाश होता जा रहा है? मूसा और हारून फिरौन के सामने बुलाए गए, और उसने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर की पूजा करने के लिए जाओ, परंतु कौन कौन जाएगा? मूसा ने उत्तर दिया, हम सभी अपने बाल बच्चों और बूढ़ों, अपने पुत्र पुत्रियों, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का एक पुण्य पर्व मनाना है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं तुम लोगों को बाल बच्चों के साथ जाने देता हूँ, तो प्रभु तुम्हारे साथ हो। सावधान, तुम बुराई पर तुले हुए हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। तुम में से पुरुष ही प्रभु की पूजा करने जाएंगे, इसलिए तो तुम जाना चाहते हो। वे फिरौन के यहाँ से भगा दिए गए। प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश पर अपना हाथ फैलाओ, जिससे टीडियां मिस्र देश पर छा जाएं और देश भर में ओलों की वर्षा से बचे हुए पौधे खा डालें। इसलिए मूसा ने मिस्र देश पर अपना डंडा फैलाया। तब प्रभु ने पूरे दिन और रात देश में पूर्वी हवा चलाई। सवेरा होने पर पूर्वी हवा के साथ टीड़ियां आ गई। टीड़ियां सारे मिस्र देश पर टूट पड़ी। वे बड़ी संख्या में सारे मिस्र देश में छा गई। टीड़ियां का उतना बड़ा दल पहले कभी नहीं देखा गया, और बाद में भी कभी नहीं देखा जाएगा। वे देश भर में इस प्रकार भर गई कि देश पर अंधेरा सा छा गया था। उन्होंने ओलों की वर्षा से बचे हुए खेतों के सब पौधे और वृक्षों के फल खा डाले। सारे मिस्र देश में वृक्षों पर या पौधों पर कुछ भी हरियाली नहीं रह गई। अब फिरौन ने मूसा और हारून को तुरंत बुलवाया और कहा, मैंने प्रभु तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे प्रति अपराध किया है। कृपया एक बार और मेरा अपराध क्षमा करो। प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह मुझसे यह घातक विपत्ति दूर कर दे। इसके बाद मूसा ने फिरौन को यहाँ से चलकर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रचंड पश्चिमी हवा चलाई, जिसने टीड़ियों को ले जाकर लाल समुद्र में डाल दिया। पूरे मिस्र देश में एक भी टीड़ी शेष नहीं रह गई। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को फिर कठोर कर दिया। उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, आकाश की ओर अपना हाथ फैलाओ, जिससे मिस्र देश पर अंधकार छा जाए, इतना घना अंधकार कि इसमें लोग टटोलते टटोलते चले। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर फैलाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता था। कोई अपने स्थान से टल नहीं सकता था, लेकिन इस्राएलियों के सब स्थानों में प्रकाश था। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाया और कहा, प्रभु की पूजा करने के लिए जाओ। तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल छोड़ जाओ। लेकिन मूसा ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ बलि और आहुति चढ़ाने के लिए हमारे पशुओं को भी जाने देना चाहिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को अपनी बलि चढ़ा सकें।
यहाँ किसी को भी छोड़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने ईश्वर की पूजा में वे हमारे काम आएंगे, और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हम यह नहीं जान सकते कि हमें प्रभु की पूजा में किसकी ज़रूरत पड़ेगी। परंतु प्रभु ने फ़िरौन के हृदय को कठोर कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर फ़िरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से हट जाओ, सावधान रहो, फिर मेरे पास मत आओ। तुम जिस दिन मेरे सामने आओगे, मर जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा है, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। अध्याय 11। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं फ़िरौन और मिस्र पर एक और विपत्ति ढाऊँगा। इसके बाद ही वह तुम लोगों को यहाँ से जाने देगा। जब वह तुम्हें जाने की आज्ञा देगा, तब तुम लोगों को यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। लोगों को यह समझा दो कि प्रत्येक पुरुष अपनी पड़ोसी से और प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसिन से चांदी और सोने के आभूषण मांग ले। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इज़राइलियों को कृपा पात्र बनाया। यही नहीं, मिस्र देश में फ़िरौन के पदाधिकारियों और लोगों की दृष्टि में मूसा एक महान व्यक्ति समझा जाने लगा। मूसा ने कहा, प्रभु यह कहता है कि मैं आधी रात में मिस्र का परिभ्रमण करूंगा। तब मिस्र के सब पहलौठे मर जाएंगे। सिंहासन पर विराजमान फ़िरौन के पहलौठे पुत्र से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक, पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी मरेंगे। सारे मिस्र में जोरों का हाहाकार मचेगा, जैसा न आज तक मचा है और न आगे कभी मचेगा। परंतु इज़राइल के विरुद्ध चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इससे आप जान जाएंगे कि प्रभु मिस्रियों और इज़राइलियों में भेद करता है। तब आपके सब पद अधिकारी मेरे पास आएंगे और प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आप और वो सब लोग जो आपके अनुवर्ती हैं चले जाएं। इसके बाद मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर मूसा क्रोध से तमतमाते हुए फ़िरौन के यहाँ से चला गया। प्रभु ने मूसा से कहा था, फ़िरौन तुम्हारी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि मिस्र में मेरे चमत्कार बढ़ते जाएं। मूसा और हारून ने फ़िरौन के सामने यह सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फ़िरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इज़राइलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37। दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, कुकर्मियों से ईर्षा मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे और हरियाली की तरह कुमलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को ऊषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ। यह बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा। तुम उसके स्थान का पता करोगे और वह वहां नहीं होगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं। दीनहीन लोगों को समाप्त करने और धर्मियों को मारने के लिए दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी
और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है। उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। उन्हें संकट के समय निराशा नहीं होना पड़ेगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा। प्रभु के बैरी चरगाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार लेता है और लौटाता नहीं। धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। जिनको वह अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है। उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूँ, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता है और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो, भलाई करो और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह सदा उनकी रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए वास जाएंगे। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। उसकी जीवा न्याय की चर्चा करती है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है। उसके पैर कभी नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं और उसे मारना चाहते हैं। प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे। मैंने दुष्टों को अत्याचार करते और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा। जब फिर उधार गया तो वह नहीं रहा। मैंने उसका पता लगाया और उसे नहीं पाया। साचारत रात्रि को देखो, निष्कपट पर ध्यान दो। शांतिप्रिय मनुष्य को संतति होती है, किंतु विद्रोहियों का सर्वदा विनाश होता है। दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उनकी शरण आए हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बांधी हुई गदही मिलेगी
और उसके साथ एक बछेड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछेड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछते थे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी ईसा है। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया। जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में यह नारा लगाते सुना, दाऊद के पुत्र को होसाना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूँ। क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दुधमुहे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणगान कराया है। इतना कहकर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और शहर से निकलकर वह बेथनिया गए और रात को वहीं रहे। सवेरे शहर लौटते समय ईसा को भूख लगी। वे रास्ते के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास आए। उन्होंने उसमें पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया और कहा, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और उसी क्षण अंजीर का वह पेड़ सूख गया। यह देखकर शिष्य अचंभे में पड़ गए और बोले, अंजीर का यह पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूँ, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से यह कहो, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा।